हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो अब तक हम गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल का एक और नाम वोल्टिक सेल होता है, वो पढ़ चुके हैं। और हम सेल रिप्रेजेंटेशन आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सेल रिप्रेजेंटेशन आपको तभी समझ आएगा, मतलब बेसिकली शॉर्ट नोटेशन है कि शॉर्ट में हम सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम बोल रहे हैं शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल क्या है, क्योंकि शॉर्ट नोटेशन या सेल रिप्रेजेंटेशन किसकी होगी, गैल्वेनिक सेल की होगी। गैल्वेनिक सेल उसका दूसरा नाम क्या है, वोल्टिक सेल। तो मैं थोड़ा सा आपको वोल्टिक सेल गैल्वेनिक सेल थोड़ा सा फिर बताता हूँ, रिवाइज करेगा भी जाए और इस टॉपिक के लिए मदद हो जाएगी। तो गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल ऐसे होता था, इसमें रखा होता था आपका एक जिंक प्योर मेटल इलेक्ट्रोड, जिंक, और यहाँ होता था आपका कॉपर, और इनको हमने ऐसे वायर से कनेक्ट कर दिया था। और यहाँ पर जिंक सल्फेट का सॉल्ट का सॉल्यूशन, और इसमें था कॉपर सल्फेट। जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि गैल्वेनिक सेल हम पढ़ चुके हैं। तो अभी से हम सेल रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं, सीख रहे हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, मतलब सेल को ऐसे हर बार डायग्राम थोड़ी ना बनाएंगे। तो हम सिर्फ एक शॉर्ट नोटेशन देखेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा भी कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ कहाँ रिडक्शन होगा। इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में ये जिंक से ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, तो अपना जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। तो क्या हो रहा था, जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और बन रहा था Zn2+। मतलब क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन इस वाली साइड में हो रही थी, और जहाँ ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है, वो एनोड होता है। तो ऑब्वियसली ये कैथोड होगा, पर समझ लेते हैं कैसे होगा। तो यहाँ जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ जा रहा है ये वायर के थ्रू, और एक और चीज बनाया था ये आपका सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, जाके प्रीवियस वीडियोस में देखते हैं। ठीक है, तो ये जिंक कैसे इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये कॉपर में जाते हैं। और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ना ऐसे Cu2+ आयंस है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से Cu2+ आयन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया जिंक ने जो लूज किए इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे कॉपर में आए। तो ये कॉपर सल्फेट का जो Cu2+ आयन है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ गेन कर लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है तो Cu2+ आयन दोनों गेन करके सॉलिड कॉपर बन जाएगा। जो सॉलिड कॉपर जो बनेगा वो यहाँ पर इकट्ठा होता जाएगा इस इलेक्ट्रोड पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये जो जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन भेजे इनको गेन कर रहा है कॉपर, तो वो कैसे होती है, Cu2+ जो सॉल्यूशन में आपके आयन से इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। कौन से 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो जिंक ने भेजे 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन भेज रहा है जिंक, ये 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने भेजे वो गेन कर लिए और प्योर कॉपर बनकर मिल गया, प्योर सॉलिड कॉपर बन गया और वो यहाँ इकट्ठा हो गया। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। तो ये हो रहा था आपका इसमें गैल्वेनिक सेल में, ये ऑक्सीडेशन हो रहा था इस साइड में। तो इस साइड में ऑक्सीडेशन होता है मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये है कैथोड। तो साइन क्या है यहाँ पर, ये सोर्स है इलेक्ट्रॉन का, तो एनोड का साइन है नेगेटिव, और दूसरा ऑब्वियसली अपोजिट होगा प्लस, तो कैथोड है पॉजिटिव। तो ये आपके गैल्वेनिक सेल का, और इसमें ऐसे 2 रिएक्शन हो रही थी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो हम बार बार कहीं भी ऐसे सेल हो रहा होगा, कोई भी सेल है तो उसको हम ऐसे बना के फिर ना, और बीच में क्या आएगी है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल आपको समझ आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। अब आज के टॉपिक पे आते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या करेगा, ये जो हम बार बार बना रहे हैं ना इसको कम करेगा। जो बार बार हम जो बना रहे हैं, तो ये एनोड है, ये कैथोड है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है इस वाली साइड में, ये रिडक्शन हो रही है। तो ये हमारा गैल्वेनिक सेल था। तो हम इस सेल को बार बार ऐसे आप ऐसे बना के दिखाओगे, ये पूरा कहीं आपको बताना होगा कि जिंक में ऐसे ऑक्सीडेशन हो रही है या कॉपर में ऐसे रिडक्शन हो रही है, तो बार बार ऐसे बना के दिखाओगे सॉल्ट ब्रिज है, ये इलेक्ट्रोड है, एनोड है, ये कैथोड है, नहीं ना। तो कोई रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मतलब ये जो सेल है ये पूरा सेल ही तो है, ये सेल का स्ट्रक्चर ही तो है, बीच में वायर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, सेल ये करंट बनाएगा, है ना। गैल्वेनिक सेल क्या करता है, करंट ही तो बनाता है। तो बेसिकली एक सेल है। तो इस सेल को आप ऐसे बार बार रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो अब हम सेल को जो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो सीखें, बस वही आज की टॉपिक ही वही है, सेल को रिप्रेजेंट करना सीख। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, देखो वो से समझो कीजिए बच्चों वाला खेल वाइट से करो। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ देखो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड में। ध्यान रखना गैल्वेनिक सेल में एनोड कहाँ पर है, लेफ्ट में,
और कैथोड कहाँ पर है, राइट में। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो प्रीवियस वीडियो में देखा था वो उल्टा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड राइट में और कैथोड लेफ्ट में, और साइन भी अपोजिट हो जाते हैं, एनोड पॉजिटिव हो जाता है, कैथोड नेगेटिव हो जाता है। मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, अभी आप सिर्फ गैल्वेनिक सेल पे दो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझना हो तो उसकी वीडियो देख लेना, ठीक है। अभी सिर्फ हम फोकस करते हैं गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, हमें पता है एनोड कहाँ पर है, लेफ्ट में, और कैथोड कहाँ पर है, राइट में। बस समझ में आ गई, एनोड कहाँ पर है, लेफ्ट में, कैथोड कहाँ पर है, राइट में। तो हम पहले ये लेफ्ट वाले साइड को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, क्या है लेफ्ट वाला साइड, यानी ऑक्सीडेशन वाला, एनोड वाला साइड। तो ऑक्सीडेशन क्या रहा है, Zn, ये Zn है, ठीक है, ये सॉलिड है। इसके बाद हम लिखेंगे ये Zn हमने लिख दिया, उसके बाद Zn किस में कन्वर्ट होता है, Zn दो इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, लूज ऐसे होता है, ठीक, लूज ऐसा होता है, बहुत बार कर चुके हैं हम, कंफ्यूज मत होना। Zn ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, Zn2+ बन गया, ठीक है। तो क्या हुआ, और कॉपर ने गेन किया, प्लस करा ना, गेन करा, ये 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सॉलिड बन गया। इसमें कंफ्यूज मत होना, पहले भी पढ़ चुके। तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, हम पहले लेफ्ट वाला देखेंगे, लेफ्ट वाला यानी एनोड साइड वाला देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट में क्या हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है कि Zn लूज कर रहा है, क्या लूज कर रहा है, Zn दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और क्या क्या बन रहा है, Zn2+ बन रहा है। तो Zn से Zn2+ बन गया, कोई दिक्कत नहीं आता। और ये एक्वस सोल्यूशन है आपका, एक्वस सोल्यूशन यहाँ पर, ये Zn2+ बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना यहाँ से, तो Zn2+ बन जाएगा। तो सॉलिड जिंक दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ बनता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट वाला हमने ये वाला हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला हिस्सा ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन वाला पहले करेंगे, एनोड वाला लेफ्ट वाला, Zn2+ बन गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बीच में सॉल्ट ब्रिज है, इसको दिखाएंगे। तो इसको कैसे दिखाएंगे, इसको ऐसे दो वर्टिकल लाइन, ये जो दो वर्टिकल लाइन मैंने बनाई ना, इससे दिखाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, ये जो सॉल्ट ब्रिज है ना हमारा, इसको रिप्रेजेंट कर। उसके बाद अब ये राइट वाला देख लो, राइट वाले में क्या हो रहा है, राइट वाले में हो रहा है रिडक्शन, कैथोड वाले में, यानी कि एनोड लेफ्ट वाला, गैल्वेनिक सेल की बात हुई है, उसमें उल्टा हो जाता है, बार बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो, इलेक्ट्रोलाइटिक। पर अभी गैल्वेनिक की बात कर रहे हैं, तो हमने लेफ्ट वाला रिप्रेजेंट कर दिया कि Zn2+ हो गया, देख लो Zn2+ हो गया, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट में, ये कैथोड साइड में क्या हो रहा है कि Cu, ये देख लो Cu2+, ये देख लो Cu2+, जो कि सॉल्यूशन में है, तो सॉल्यूशन में है, तो क्या बन रहा है, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके प्योर मेटल, सॉलिड से मेटल बन रहा है कॉपर। तो ये हमने ये जो लिखा है पूरा, ये हमने इस पूरे सेल को रिप्रेजेंट कर दिया। बस इतना ही है सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन बस इतना ही है। ये जो हम इतना डायग्राम बना रहे थे वो हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया। आप देखो कैसे रिप्रेजेंट कर, यहाँ पर ये वाली साइड कौन सी है, ये है एनोड वाली साइड, लेफ्ट वाली साइड, और हमें पता है एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ये वाली साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैथोड वाली साइड, ये राइट वाली साइड, और कैथोड में हमेशा हमें पता है क्या होता है, रिडक्शन। और ये बीच वाला हिस्सा मैंने बता दिया कि सॉल्ट ब्रिज। तो बस हमने ऐसे, ये पूरे सेल की जगह हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इस पूरे सेल का, तभी तो इसका नाम है टॉपिक का सेल का रिप्रेजेंटेशन। सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पहले हम ये एनोड वाला साइड दिखाएंगे कि एनोड में क्या हो रहा है। तो एनोड में ये हो रहा है कि जो जिंक है वो Zn2+ बन गया, देखो जिंक है Zn2+ बन गया। और कैथोड वाली साइड में क्या हो रहा है कि Cu2+ Cu बन गया, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो Cu2+ Cu। ये है सेल रिप्रेजेंटेशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अब आप खुद करना सेल रिप्रेजेंटेशन। तो मान लो मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रहा हूँ, एक सेल में हो रही है, वो ऐसे है। केमिकल रिएक्शन लिखा हूँ पहले मैं, कॉपर सॉलिड है, 2 Ag plus aqueous solution gives Cu2+ aqueous solution plus 2 Ag solid। तो ये पूरी सेल की रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन होती है ना, पूरी सेल की रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो हम पहले अलग अलग कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन वाली साइड कौन सी है। ये देख लो, ऑक्सीडेशन मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर 2+ बन रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन साइड है, ये वाली जो मैं येलो से देखा, ये है ना ऑक्सीडेशन साइड। तो ऑक्सीडेशन का होता है लेफ्ट में, एनोड में होता है गैल्वेनिक सेल में। तो हम लिख लेते हैं Cu, क्या बन रहा है Cu2+, कैसे बन रहा होगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो ये आपके आगे ऑक्सीडेशन वाली साइड यानी कि एनोड। और ये वाली देखो, जो पिंक से दिखा रहा हूँ, ये क्या है Ag+, Ag बन रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा,
दो, यहाँ पर दो है, कंसंट्रेशन दो है तो 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा हो, ठीक है। ये तो बैलेंसिंग की बात है, तो ये Ag प्लस Ag बन रहा है, तो इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। 2Ag प्लस, ये सॉलिड था, इसको लिख लो, ये सॉलिड था, ये एक्वस था, ये सॉलिड एक्वस में कंफ्यूज कर लो। 2Ag प्लस क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आपका सॉलिड 2Ag बन गया। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन किस साइड में होता है, तो हमें दो, जो पूरी थी इसकी दो हाफ सेल रिएक्शन मिल गई, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, हम पहले सेल रिप्रेजेंटेशन में बताया। सबसे पहले हम एनोड साइड यानी लेफ्ट साइड वाला साइड वाला एनोड साइड वाला पहले हम लिखेंगे, फिर बीच में सॉल्ट ब्रिज डालेंगे, फिर कैथोड साइड वाला, बस अब हम कर सकते हैं इसका। तो एनोड साइड वाला यानी कि ऑक्सीडेशन तो कैसे हो रहा है, एनोड साइड वाला आपका Cu बन रहा है, क्या बन रहा है Cu2 प्लस, तो हमने एनोड साइड वाला रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद बीच में ऐसे सॉल्ट ब्रिज, और Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बन रहा है, तो बस ये भी लिख दो, Ag प्लस बीच में एक लाइन Ag बन रहा है। तो ये हमने कर दिया सेल को रिप्रेजेंट, दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे हमने सेल को रिप्रेजेंट कर दिया, कैसे कि ये एनोड, ये वाला साइड कौन सा है, ये एनोड साइड है, ऑक्सीडेशन साइड, तो ये वाला साइड में क्या है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो पहले हम एनोड साइड वाला करते हैं, फिर हम कैथोड साइड वाला है, रिडक्शन साइड वाला करते हैं, ये ऑक्सीडेशन साइड वाला, रिडक्शन साइड वाला, ये कैथोड साइड। तो बस ये पूरे सेल को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, Cu2 प्लस और ये Ag प्लस Ag। तो अब आप इसको देख के भी यही है सेल रिप्रेजेंटेशन, आप देख के बता सकते हो कि भाई यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर आपका रिडक्शन हो रहा है, और ये बीच में क्या है, डबल लाइन वाली, ये जो ऐसी वर्टिकल लाइन है, ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को, ठीक है। तो ये है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। अब इसको बेस्ड अब कुछ क्वेश्चन आएंगे, और उस क्वेश्चन के लिए अब ये आपको सेल रिप्रेजेंटेशन आ गया ना, अब क्वेश्चन में मैं कराने जा रहा हूँ वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में करूँगा, आराम से पढ़ते हैं, कोई जल्दी नहीं है, आप सीक्वेंस में वीडियोस देखो, आराम से पढ़ें। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बना रहा हूँ वो है सेल पोटेंशियल। थोड़ा सा यहाँ हिंट दे देता हूँ, सेल पोटेंशियल क्या होता है। कोई भी आपका सेल है तो उसमें क्या है, दो चीजें हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया दो चीजें हो रही है कि या एनोड साइड में कुछ हो रहा है और या कैथोड साइड में कुछ हो रहा है ना। ये देखो ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, दो चीजें हो रही है, तो एनोड और कैथोड। तो सेल पोटेंशियल जो पूरे सेल का पोटेंशियल होता है ना, पूरे सेल का पोटेंशियल, उसको हम ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो बराबर होता है पोटेंशियल ऑफ कैथोड साइड, मतलब राइट वाले साइड कैथोड राइट में होता है ना, गैल्वेनिक सेल में मैं आपको बार बार बता चुका हूं, गैल्वेनिक सेल की बात हो, गैल्वेनिक सेल में राइट साइड में आपका कैथोड होता है और लेफ्ट साइड में आपका एनोड होता है। तो ई कैथोड मतलब सेल पोटेंशियल ऑफ कैथोड साइड माइनस सेल पोटेंशियल ऑफ एनोड साइड, ये आपको पूरा सेल का पोटेंशियल। भाई ये तो हाफ हाफ हो गया ना, कैथोड साइड से राइट वाली साइड है, हाफ सेल हो गया राइट वाली साइड, और एनोड साइड का सेल पोटेंशियल वो एनोड एनोड का देगा। लेकिन अगर हम पूरे सेल का पोटेंशियल लेंगे तो वो ये होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, मेरे को मैंने आपको बताया कैथोड राइट में होता है, गैल्वेनिक सेल में हो रहा है, एनोड लेफ्ट में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ई सेल यानी पूरे सेल का, ई मतलब क्या, सेल पोटेंशियल। तो पूरे सेल का पोटेंशियल क्या होगा, कैथोड मैंने आपको बताया राइट में होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई राइट माइनस एनोड लेफ्ट में होता है गैल्वेनिक सेल में, तो ई इसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। ये मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर बताया है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से करेंगे और डिटेल में स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी। ठीक, आज का पर्पस था, आज की वीडियो का पर्पस था कि सेल को रिप्रेजेंट करना सीखना, जो कि आपने सीख लिया सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।